ये यहूदी लोगों का जो प्रेयर के लिए कॉल है वो है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं बुबॉय और आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइट यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है वो है डिफरेंट बिटवीन क्रिश्चियन आज़ान, इस्लामिक आज़ान एंड यहूदी का जो आज़ान है उसके ऊपर। तो ये वीडियो बहस्सी टीवी की ओर से है और मैं इस चैनल को बहुत ही लॉन्ग टाइम से देख रहा हूँ। इस वीडियो को पहले देख लेते, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। ये तो क्रिश्चियन लोगों का जो प्रेयर के लिए कॉल है वो है। मैं तो इसको जानता हूँ, पिछले वीडियो में देखा है। ये यहूदी लोगों का जो प्रेयर के लिए कॉल है वो है। और ये तो अज़ान इस्लाम में नमाज के लिए पुकार को कहते हैं और दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाजों के लिए मौज़न या फरीज़ा सर अंजाम देता है, क्योंकि अज़ान के लग़वी मायने है खबरदार करना, इतला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्तिलाह में अज़ान से मुराद वो मखसूस कलमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को ये इतला दी जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। सन 1 हिजरी को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की और मस्जिद नबवी की तामीर की गई, तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि लोगों को जमात का वक्त करीब होने की इतला देने का कोई ख़ास तरीका होना चाहिए। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बारे में सहाबा कराम से मशावरत की तो इस सिलसिले में 4 तजावीज़ सामने आई। पहला ये कि नमाज के वक्त बतौर अलामत कोई खास झंडा बुलंद किया जाए, किसी ऊंची जगह पर आग को जलाया जाए, यहूदियों की तरह सींग बजाए जाएं या मसीहों की तरह घंटियां बजाई जाएं। लेकिन इन सब तरीकों में मसला ये था कि ये तमाम तरीके क्योंकि गैर मुस्लिमों के थे, इसलिए उनकी मुशाबियत हो जाती, यानी बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते। मुसलमानों का अजान के लिए कोई अपना यूनिक तरीका ना होता। लिहाजा इस मसले को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अभी सोचो बचार में मसरूफ थे कि इसी रात एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने ख्वाब में देखा कि किसी ने इन्हें अजान और अकामत के अल्फाज सिखाए हैं। उन्होंने सुबह सवेरे रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया तो रसूलुल्लाह ने इस तरीके को बहुत पसंद फरमाया और इस ख्वाब को अल्लाह ताला की तरफ से सच्चा ख्वाब करार दिया। बिल्कुल इसी तरह के ख्वाब दूसरे सहाबा कराम ने भी देखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए अल्लाह ताला ने अजान की तालीम दी कि आप अजान के इस तरीका कार को इख्तियार करें। रसूलुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद से फरमाया कि तुम हज़रत बिलाल को अजान के इन कलमात को पढ़ने का कहो, क्योंकि इनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची है और वो आज के बाद हर नमाज के लिए बिल्कुल इसी तरह से अजान दिया करेंगे। लिहाजा इसी दिन से अजान का ये निज़ाम कायम है और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के पहले मौज़िन करार पाए। अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है कि जिस तरह से हर वक्त तवाफ़े काबा जारी है, बिल्कुल इसी तरह से दुनिया के हर एक कोने के अंदर इनके टाइम जोन के हिसाब से हर वक्त कहीं ना कहीं अजान की आवाज़ भी गूंज रही होती है। लिहाजा चाहे कोई मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम, सब ने जिंदगी के अंदर एक न एक बार तो अजान को जरूर सुना होगा। आज से 2000 साल पहले आने वाले मजहब ईसाईयत के अंदर इबादत के लिए कुछ इस तरह की घंटियां बजाई जाती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदी अपनी अजान को कैसे देते हैं? आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहूदी कौम की इबादत गाहों पर दिन में 3 मरतबा बिल्कुल अजान जैसी एक पुकार दी जाती है, जिसे गैर मुस्लिम बिल्कुल यही समझते हैं कि ये मुसलमानों की तरह यहूदियों की अजान है। ये पुकार सिर्फ इन इलाकों के अंदर दी जाती है जहाँ पर यहूदी कौम ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद हो, यानी इस वक्त सिर्फ इसराइल के अंदर। और ये अजान जैसी पुकार और इसके अल्फाज दरअसल क्या हैं, ये खुद आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ खुद से पढ़ सकते हैं।
असल में ये मुसलमानों की तरह कोई अजान नहीं है, बल्कि एक तरह की इबादत या दुआ है जो कि दिन में 3 मरतबा यहूदी कौम पढ़ती है, क्योंकि ये अल्फाज तौरात की किताब अस्तस्ना के बाब नंबर 6 के अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर लिखा है कि सुन लो इसराइल, तुम्हारा रब यानी कि अल्लाह एक है। यहूदी कौम इस अल्लाह को अलोहिम कहती है, और हम जानते हैं कि बिल्कुल यही अल्फाज मुसलमानों की अजान के भी हैं, यानी दोनों के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। क्रिश्चियन इबादत से पहले कई तरह की घंटियों को इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुसलमानों की ये अजान और इसके अल्फाज कुछ ऐसे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा मुसलमानों की नमाज का तरीका ये है, जबकि यहूदी हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल इसी से मिलती जुलती नमाज ही पढ़ते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इनकी नमाज का तरीका मुसलमानों की नमाज से किस कदर मिलता जुलता है। और यही नहीं, बल्कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि क्रिश्चियन भी बिल्कुल मुसलमानों की तरह ही नमाज पढ़ते हैं, जैसा कि इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स फिरके की नमाज है, जो कि खुद को असल ईसाई कहते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि यहूदी हो, क्रिश्चियन या मुसलमान, इन सबका खुदा एक ही है। इनके पैगाम यानी तौरात, अंजील, कुरान पाक का सोर्स भी एक ही है। ये एक जैसे पैगाम थे जिसे अल्लाह ने आसमानों से भेजा था, जिसे वक्त के साथ लोगों ने या तो खुद से बदल दिया या फिर जरूरत के हिसाब से अल्लाह ने अपनी शरीयत को आने वाली कौमों के लिए थोड़ा सा बदल दिया, जो कि सिर्फ कुरान पाक के अंदर सही सूरत के अंदर महफूज है। इसीलिए इन तीनों इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर आपको काफी हद तक सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। इन तीनों के बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसे हैं कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, शिरक मत करो। और अल्लाह का आखिरी पैगाम कुरान पाक की सूरत के अंदर क़यामत तक के इंसानों के लिए महफूज है, लेकिन अल्लाह भी हिदायत सिर्फ उसी को देगा जो कि इसके लिए कोशिश करे या मेहनत करेगा। यहूदी प्रेयर, ज्यूस प्रेयर। Now Christian prayer. तो क्या आपको इससे पहले यहूदियों, क्रिश्चियन और मुसलमानों की नमाज और इनकी अजान का फ़र्क पहले से पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आज का वीडियो से जो डिफरेंस है जो मुस्लिम प्रेयर में और क्रिश्चियन प्रेयर में और यहूदी प्रेयर में, वो तो साफ साफ दिख ही गया। बहुत कुछ सिमिलरिटी है, बहुत कुछ। जैसे कि जब क्रिश्चियन प्रेयर में रुकू में जाना या फिर सजदा में जाना या फिर जो हाथ बांधने का जो है, वो बहुत कुछ सिमिलरिटी है। ये वीडियो तो मेरे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत कुछ जानने के लिए मिला। सच में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इस वीडियो से। मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो। टाटा एंड बाय बाय।